जय श्रीमनारायण। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रिय भक्तों पर हमेशा बना रहे। धन धान्य की कमी न रहे और धन आगमन के स्रोत निरंतर खुलते रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नरक चतुर्दशी को हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सके और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिया भी जलाए जाते हैं ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सकें। नरक चतुर्दशी को मनाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से जुड़ा हुआ है। यह दिन है नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का। तो प्रिय भक्तों, जान लेते हैं कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। पहली कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वे विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य की 16,000 कन्याओं को भी बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ न कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुँचे। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई गई थी। यही वो 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। इसी से जुड़ी दूसरी कथा सुनते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि यानी महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राजबली बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों में दीपावली का पर्व मनाएगा उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। अब नरक चतुर्दशी से जुड़ी तीसरी कथा श्रवण करते हैं। रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले आने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें।
राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय।